आफ्टर टू लॉन्ग आई एम हियर विद अ ट्रैवल व्लॉग। और आज मैं लेके आया हूं एक ऐसे देवता के मंदिर में जिन्हें कहते हैं देवों के देव महादेव लोग। What's up fam? Back to the game. Here Mr. Aman Beniwal once again. So guys, आज मैं लेके आया हूँ आपको एक ऐसे मंदिर में जिसको देख के आप डापाचूक हो जाओगे। हाँ सही सुन रहे हो, डापाचूक हो जाओगे कि हमने आज तक इसके दर्शन क्यों नहीं किए, कहाँ है ये मंदिर। तो मैं बात करने वाला हूँ इस भोलेनाथ जी के मंदिर के बारे में जो कि स्थित है ना अभी नहीं बताऊंगा, अंदर चल के आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, हर एक चीज़ दिखाऊंगा इसमें क्या क्या है। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। पहले आपको देखने को मिलेगा ये बड़ा सा द्वार, पर यहाँ से प्रवेश नहीं है। प्रवेश द्वार ये है छोटा सा दाएं ओर। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। तो ये है प्रवेश द्वार और इससे प्रवेश द्वार से प्रवेश होती है आपको दाएं ओर देखने को मिलता है ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन जिसकी शोभा बढ़ाते हैं हरे भरे पेड़ और ये हरी हरी घासें। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे को खेलने की चीजें भी सरकार ने लगवा रखी है। अगर आप बड़े बुजुर्ग हो तो यहाँ पे आके रेस्ट भी कर सकते हो अगर आप थक चुके हो और मंदिर के दर्शन करने आए तो। और यहाँ पे देखने को मिलता है शू रैक। अंदर जाने से पहले यहाँ पे लिखा हुआ है चप्पल जूते यहाँ उतारे। अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, आपको यहाँ पे उतार के जाना पड़ेगा। तो हम भी उतार देते हैं शूज। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। और यहाँ पे कोरोना काल में लगाई हुई ये सैनिटाइज मशीन, अगर इसके अंदर से निकलोगे तो सैनिटाइजर आपको पूरे बॉडी को सैनिटाइज कर देगा। पर अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में चालू नहीं है क्योंकि हम बहुत जल्दी आ चुके हैं। तो इसके अंदर से आपको जाना पड़ेगा। तो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और ये आपको जो रेलिंग दिख रही है ब्लू कलर की, अभी सिर्फ आप यहाँ तक इसके अंदर तक जाके वहाँ तक जाके आप दर्शन कर सकते हो, आगे जाने की अनुमति नहीं है। पर फिर भी मैं अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो इस मंदिर के बीचों बीच आपको देखने को मिलता है ये छतरी जिसमें विराजमान है शिव परिवार। तो यहाँ पे प्रवेश करने से पहले आपको यहाँ पे सारी डिटेल दिख जाएगी जिन्होंने उद्घाटन किया था उनके बारे में। यहाँ पे स्वर्गीय सुमित्रा देवी जटिया और ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। तो इस मंदिर के बीचों बीच आपको देखने को मिलती है ये बहुत ही खूबसूरत छतरी जिसकी और शोभा बढ़ाती है ये नदी। साइड में नदी नहीं कह सकते, छोटा सा पूल मान लो, इसमें पानी भरा रहता है। बीचों बीच फाउंटेन लगा रखे 3-4 जिसकी वजह से पानी अगर ऊपर जाता है तो और भी सुंदर खूबसूरत देखने को मिलता है ये। और इस छतरी के अंदर विराजमान है पूरा शिव परिवार। बीच में देखने को मिल जाता है आपको बहुत बड़ी शिवलिंग। उसके साइड में आपको राइट साइड में देखने को मिलता है भगवान गणेश जी, माता पार्वती, गौ मैया। और तो अभी दर्शन कर लेते हैं इनके, उसके बाद आगे चल के आपको अभी नहीं बताऊंगा, पहले दर्शन कर लेते हैं। तो हमने अब पूजा कर ली है तो अब आपको उस प्रतिमा के बारे में बताता हूँ जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा फेमस है ये मंदिर। तो ये है वो 132 फीट लंबी प्रतिमा, गले में शेषनाग, सर पे अर्थ चंद्रमा, जटा गंगा, मंद मंद मुस्कुराते नीलकंठ महादेव जी की प्रतिमा खड़ी विद्यमान है जो कि भक्तों के आस्था का केंद्र बना हुआ है, जो कि हमारे मूर्तिकार माथुराम जी के द्वारा बनाई गई है, जो कि हमारे पिलानी के रहने वाले हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको। तो अब आगे चल के बहुत करीब से इनके दर्शन करवा देते हैं। इतनी देर आप कुछ शॉर्ट्स एंजॉय कर सकते हो। इसके बारे में 2 रोचक तथ्य भी है, वो भी मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा।
यहाँ पे आके मौली बांधते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ मौली बांधने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। और आप मूर्ति को देख सकते हो। और इस मूर्ति के आप साइड में यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट साइड में, इनकी राइट में और अपने लेफ्ट में यहाँ पे मूर्तिकार का नाम भी लिखा हुआ है, मातूराम पिलानी। और एक छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ इस मूर्ति का। 2010 में बनी थी ये मूर्ति, इसको तकरीबन 11 साल हो चुके हैं बनी हुई को। और काफ़ी अच्छा मार्बल यहाँ पे यूज़ किया गया है। जो मूर्ति बनी हुई है ये अष्ट धातु की बनी हुई मूर्ति है। तो बात कर लेते हैं दो रोचक तथ्य की। जो इसका पहला रोचक तथ्य वो ये है कि ये विश्व की, हाँ सही सुन रहे हो, ये विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इंटरनेट पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे दिखेगा कर्नाटका में जो प्रतिमा स्थित है वो दूसरी, पर ऐसा नहीं है। वो 123 फीट लंबी है और ये 132 फीट लंबी मूर्ति है। तो उस हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी दूसरी प्रतिमा यही हुई। तो जो दूसरा रोचक तथ्य वो ये है कि जो सबसे पहले खड़ी मूर्ति बनाई थी वो हमारे शेखावाटी के कलाकारों ने बनाई थी। इससे पहले कोई भी खड़ी मूर्ति नहीं थी, सारी बैठी या फिर आदि मूर्तियां थी। तो यहाँ पे आपको दो मंदिर छोटे छोटे और देखने को मिलते हैं। एक राइट साइड में ये है और एक लेफ्ट साइड में ये है। आपकी तरफ से उल्टा होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड होगा। इनमें से एक में विराजमान है शिवलिंग, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, और एक में विराजमान है गणेश जी की सारी मूर्तियाँ। और 9 ग्रह भी है, वो भी अभी चल के आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फिर पहले राइट साइड वाले में चलते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अंदर प्रवेश करते हैं आपको सबसे पहले ये मूर्ति देखने को मिलती है गणेश जी की, जो कि है मोरगांव की मूर्ति। इसके आगे आपको दर्शन करने को मिलते हैं पाली की मूर्ति का, जो कि गणेश जी की है। फिर एक हनुमान जी की, काले हनुमान जी की मूर्ति आपको यहाँ पे विद्यमान दिख जाएगी। इसके भी आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे है महड़ गणेश जी और राजनगांव के गणेश जी, लंबी सूंड के, मोटे पेट के, यहाँ पे सारे गणेश जी आपको देखने को मिलेंगे। इस साइड पे आपको बहुत सारे गणेश जी देखने को मिलेंगे। ये है ओझर के, यहाँ पे बहुत सारे गणेश जी के आप दर्शन कर सकते हो। ये है ठेऊर के, ये है भैरू जी की मूर्ति, इनके भी दर्शन करने को आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिद्धटेक अंतिम मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, ये है गणेश जी की यहाँ पे। तो ये था पूरी, इसमें आपको देखने को मिलता है जो बीच इस मंदिर के आपको देखने को मिल जाता है शिव जी का छोटा रूप, जो कि काफ़ी बेहद सुंदर लगता है। आपको पास से दिखा देता हूँ इसको एक बार। ये भी अष्ट धातु से बना हुआ है। तो उस मंदिर की हमने बात कर ली और आइए अब इस मंदिर की बात करते हैं। इसमें आपको शिवलिंग विद्यमान देखने को मिलेगी, जिसके दर्शन आप कर सकते हो। अलग अलग प्रकार की शिवलिंग है यहाँ पे, तो आइए आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले अंदर प्रवेश करते ही श्री केदारनाथ जी की यहाँ शिवलिंग स्थापित की गई है, उसके दर्शन आपको होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं। ये है दूसरी शिवलिंग और इनके दर्शन भी आपको करने को मिल जाएंगे। छोटी छोटी शिवलिंग हर जगह की यहाँ पे आपको स्थापित देखने को मिलेगी, जिसके दर्शन आप कर सकते हो। यहाँ पे ये भी है भीमेश्वर जी की शिवलिंग। यहाँ पे आपको जितनी प्रकार की भी शिवलिंग होती है सारी यहाँ पे विद्यमान दिखेगी। ये बिहार की है, ये मध्य प्रदेश की शिवलिंग, मध्य प्रदेश की एक और शिवलिंग है। यहाँ पे आपको सभी शिवलिंग के दर्शन करने को मिल जाएंगे। ये यूपी की शिवलिंग है, सोमनाथ जी गुजरात। और यहाँ पे आपको एक और है
महाराष्ट्र के भी शिवलिंग के दर्शन करने को मिल जाएंगे। और इस मंदिर के बीचों बीच आपको 9 ग्रह की मूर्तियां भी देखने को मिल जाती है, जिनके आप दर्शन कर सकते हो। शनि, केतु, मंगल, चंद्रदेव, शुक्र, सूर्यदेव, बुध, गुरु,